तस्वीर है विदेश मंत्री एस जयशंकर की। अब वह तस्वीर धीरे धीरे धुंधली हो रही है। वजह खबर यह है कि जयशंकर साहब अब विदेश की हवा छोड़कर राजनीति की गर्मी को महसूस करने वाले हैं। मोदी जी की मोहर लग चुकी है, इस्तीफा तय है और हां, नया नाम आ चुका है, और ऐसा नाम कि सोशल मीडिया से लेकर साउथ ब्लॉक तक तहलका मचा है। दोस्तों, क्या है पूरा मामला, आइए इस वीडियो में जानने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा। लेकिन सवाल यह है कि एसर जयशंकर की छुट्टी क्यों हो रही है? क्योंकि जनाब, यह मोदी सरकार है, यहां इस्तीफे नहीं होते, बलि दी जाती है। रेल हादसे हो, महाकुंभ की अव्यवस्था हो, देश की विदेश नीति फेल हो जाए, कोई इस्तीफा नहीं देता, ना कोई जिम्मेदार होता है, ना कोई जवाबदेह। क्योंकि सरकार कहती है हमसे बेहतर कौन योगी। आदित्यनाथ महाकुंभ पर नहीं हटते, रेल मंत्री ट्रेनों पर नहीं हटते, लेकिन जयशंकर उन्हें हटाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि विदेश नीति की असफलता मोदी जी की छवि पर सीधा वार कर रही है और यह सरकार कुछ भी सह सकती है। छवि पर आंच नहीं तो क्या किया जाए? बलि का बकरा लाओ, और इस बार वो बकरा है एस जयशंकर। उन्हें हटा दिया जाएगा ताकि कहा जा सके मत देखिए, हमने जवाबदेही तय की, जबकि हकीकत यह है कि विदेश नीति के मोर्चे पर हम सालों पीछे चले गए। ना चीन की घुसपैठ रोक पाए, न पाकिस्तान से रिश्ते सुधारे, न पश्चिम को साध पाए, और अब तो बांग्लादेश अभी आंख दिखा रहा है। जयशंकर जी तो बस शांति से बयान देने वाले विदेश मंत्री रह गए थे, और अब जब वक्त आया है किसी को जिम्मेदार ठहराने का, तो वही सबसे आसान नाम बन गए हैं। और नया चेहरा वो ऐसा है कि विदेश भले संभाले या नहीं, देश के भीतर जरूर बवाल मचाएगा। कौन है वह नाम बताएंगे, लेकिन पहले यह समझिए कि राजनीति में जिम्मेदारी नहीं, सिर्फ ब्रांडिंग होती है। तो क्या विदेश नीति की असफलता के लिए सिर्फ जयशंकर जिम्मेदार हैं? नहीं जनाब, यहां खेल थोड़ा और गहरा है। अगर विदेश नीति फेल हुई है, अगर सत्तावन इस्लामिक देशों ने भारत को घेर लिया है, अगर बांग्लादेश चीन और पाकिस्तान के साथ फोटो खिंचवा रहा है, अगर अमेरिका के सामने हम कंठ साध लेते हैं, अगर ईरान पर हम चुप रहते हैं, तो क्या इसका जिम्मेदार सिर्फ जयशंकर है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका जिम्मेदार वही है जो इस देश का हर फैसला लेता है, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। क्योंकि यह हर कोई जानता है, यह हर कोई मानता है कि मोदी सरकार में मंत्रालय सिर्फ नाम के हैं, फैसले सिर्फ पीएमओ से होते हैं। रेल हो या तेल, विदेश हो या रक्षा, सब कुछ तय होता है एक ही दफ्तर में और एक ही कुर्सी से। हां, एक दो अपवाद हैं, जैसे नितिन गडकरी, वह कुछ हद तक खुद फैसले लेते हैं, बाकी तो बस ब्रीफिंग में हाथ जोड़ते हुए कि हम माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में काम कर रहे हैं, दोहराते हैं। तो ऐसे में जब वर्ल्ड पॉलिटिक्स में मोदी जी की इमेज धूल फांक रही है, जब उनकी वर्ल्ड लीडर वाली ब्रांडिंग में दरारें आ रही हैं, तो भले सिर्फ जयशंकर की क्यों नहीं माना जा रहा कि यह नाकामी मोदी सरकार की सामूहिक विफलता है, और विशेष रूप से खुद मोदी जी की भी। लेकिन यहां भी वही पुराना नाटक, गलती अगर पीएम की हो तो भी बलि मंत्री की दी जाएगी। आप कहेंगे अरे भाई, विदेश मंत्री फेल हुआ है तो हटाया गया, इसमें बलि का बकरा क्यों? तो जरा रुकिए। बलि का बकरा इसलिए क्योंकि जिनको अब विदेश मंत्री बनाया जा रहा है, उनकी पहचान ना विदेश मामलों से है, ना कूटनीति से, बल्कि उनकी पहचान है हंगामे से, ध्रुवीकरण से, और अंदरूनी राजनीति में अराजकता फैलाने से। मतलब विदेश में नाम कमाएं या ना कमाएं, देश के अंदर शोर जरूर मचाएं। और यही वजह है कि यह सवाल उठता है, क्या जयशंकर को हटाया गया या हटवाया गया? क्योंकि मोदी सरकार में जवाबदेही नहीं होती, ब्रांड की मरम्मत होती है। अब नाम सुनिए और क्रोनोलॉजी समझिए, क्योंकि जैसे ही यह नाम सामने आता है, 2+2=4 अपने आप समझ में आने लगता है। इंटरनेशनल इमेज रिब्रांडिंग की पाकिस्तान घेर रहा है, बांग्लादेश हाथ छुड़ा चुका है, तो अब जरूरत है ऐसे चेहरे की जो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बात कर सके, ये जो यूएन के गलियारों को जानता हो, जो डिप्लोमेसी को सिर्फ देशभक्ति के नारों से नहीं,
अरों शब्दों और संबंधों से तो कांग्रेस अब सवाल पूछ रही है और जवाब शशि थरूर दे रहे हैं कविता में। मतलब पार्टी अंदर से हिल चुकी है, लेकिन ऊपर से कह रही है नहीं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन फर्क तो पड़ा है, और कैसा पड़ा है। शशि थरूर और मोदी जी की बंद कमरे की मीटिंग होती है, पूरे 1 घंटे की, और जैसे ही खबर बाहर आती है कांग्रेस का तापमान बढ़ जाता है। मल्लिकार्जुन खड़गे गुस्से में ट्वीट कर देते हैं, मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ सकता, लेकिन थरूर की भाषा बहुत अच्छी है। मतलब साफ है, हमने तुम्हें सिर पर बैठाया और तुम चले मोदी की गोद में। एलओपी राहुल गांधी से लेकर सुप्रिया श्रीनेत और पवन खेड़ा तक हर कोई संकेतों में आग उगल रहा है। तो हमारे ऑफिस नहीं आते, लेकिन प्रधानमंत्री से मीटिंग कर लेते हैं। राहुल गांधी के खिलाफ बोलते हैं, लेकिन पार्टी में टिके हैं। सांसद तो हैं कांग्रेस से, पर बयान किसी और के पक्ष में। अब पार्टी पूछ रही है, क्या यह इशारा है कांग्रेस की तरफ, या डंके की चोट पर एक ऐलान कि मैं अब स्वतंत्र पंछी हूं और बीजेपी की खिड़की खुल चुकी है? क्योंकि अब सिर्फ कांग्रेस को नहीं, बल्कि पूरे विपक्ष को यह लगने लगा है कि कुछ लोग देश के साथ नहीं, सिर्फ मोदी के साथ खड़े हैं। और जब थरूर जैसे नेता, जो कांग्रेस के सबसे ब्रांडेड चेहरे हैं, मोदी के साथ गुप्त वार्ताएं कर रहे हो, तो पार्टी बौखलाएगी ही। लेकिन अब सवाल यह है, क्या थरूर कांग्रेस छोड़ने जा रहे हैं? क्या कांग्रेस उन्हें निकालने जा रही है, या यह पूरी स्क्रिप्ट पहले से तय है और सिर्फ कैमरा रोल कर रहा है? क्योंकि राजनीति में सब कुछ होता है, बस खुले में सच कम होता है। तो अंदर की खबर यह है कि एस्टर जयशंकर के पास अब बस 15-20 दिन का वक्त है। वो फाइलें समेट रहे हैं, हैंडओवर की तैयारी चल रही है, और लेने के लिए थरूर जी तैयार बैठे हैं। अब सबकी निगाहें उस दिन पर टिकी हैं जब शशि थरूर प्रधानमंत्री के सामने शपथ लेंगे, देश के अगले विदेश मंत्री के रूप में। क्योंकि मोदी जी की गोद अब खाली नहीं है, वह भरी हुई है शशि थरूर से। और आज की तारीख में मोदी जी को उनसे बेहतर इंग्लिश स्पीकिंग, डिप्लोमेटिकली स्लीक चेहरा शायद मिल भी नहीं सकता, आप कह सकते हैं। इस 1 घंटे की मीटिंग ने जयशंकर के इस्तीफे पर स्याही डाल दी है, और थरूर के भविष्य पर मोहर नाम अब भी आधिकारिक नहीं हुआ है। लेकिन राजनीति में नाम की जरूरत भी नहीं होती, यहां संकेतों में ही सारा खेल चलता है। तो अब सवाल सिर्फ यही नहीं है कि थरूर विदेश मंत्री बनेंगे या नहीं, सवाल यह भी है, क्या थरूर की नियुक्ति से भारत की विदेश नीति में कोई नयापन आएगा? क्या जयशंकर को हटाना सरकार की ईमानदार जवाबदेही है, या सिर्फ ब्रांड की मरम्मत? और क्या थरूर के आने से विदेश में तो फायदा होगा, लेकिन देश के भीतर कोई नया विवाद खड़ा नहीं होगा? इन सवालों पर आपकी राय बेहद जरूरी है। आपको क्या लगता है, क्या शशि थरूर विदेश मंत्री के लिए सही विकल्प हैं? क्या जयशंकर को इस्तीफा देना चाहिए? क्या यह बदलाव देश के हित में है, या सिर्फ एक राजनीतिक शफलिंग? अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, क्योंकि आपकी हर राय, हर सुझाव, हर सवाल हमारी सच्ची और बुलंद आवाज को ताकत देता